जय हिंद साथियों, छात्रों, माँ सरस्वती की जय। मैं अमित बचकैया माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर जयसी नगर से आ गया हूँ आप सभी के लिए कक्षा 11वीं की गणित, कक्षा 11वीं गणित, जिसकी कुछ वीडियो हम पहले डाल चुके हैं और इसमें आज हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। चलते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमारा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी या लाइव होगी तब। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करें और पुरानी वीडियो हमारी जा करके आप जरूर अवश्य देखें। तो हम बात करते हैं समुच्चय हम पढ़ रहे थे, तो इसके पहले हम समुच्चय के बारे में आ चुके हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो समुच्चय कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को। अब हम बात कर रहे हैं समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार तो जो समुच्चय के प्रकार हैं वो है हमारे पास रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास उप समुच्चय। फिर इसके अंदर भी उप समुच्चय के अंदर भी अपन पढ़ेंगे यदि समुच्चय वगैरह। तो इसमें जो हमारे पास रिक्त समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और उप समुच्चय। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखते जाएंगे। तो समुच्चय रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? हमारे पास तो दिया है रिक्त समुच्चय। तो जो भाई इसको लिखने का होता है उसको हम लिखते हैं। तो रिक्त समुच्चय कैसा रिक्त समुच्चय होता है? जिसमें कोई अवयव ना हो, तो इसके लिए हम इसके अंदर कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं है तो इसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई के द्वारा भी दर्शाते हैं। फिर इसके बाद होता है हमारे पास परिमित समुच्चय जो होता है इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आप कौन सी लिखोगे? जो ही लिखोगे 2, 3, 5 और 7। तो 1 से 10 तक के बीच में ये चीज फिक्स है, निश्चित है कि 2, 3, 5, 7 ही होंगी। या बोलते हैं आपसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, तब आप क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास फिक्स है। तो ये ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। इसे हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसे किसके अंदर लिखते हैं? मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो इसको इसके अंदर लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास परिमित समुच्चय होता है। इसका जस्ट विपरीत होता है अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या जिन्हें हम लिख पाना संभव नहीं है। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या लिखना निश्चित नहीं होता है या संभव नहीं होता है। जैसे तो ये कोष्ठक के अंदर हम इस चीज को लिखना असंभव है यदि, तो भाई उसके लिए हम जैसे हमें करोड़ों तक संख्या लिखना है नहीं लिख सकते।
अपरिमित समुच्चय जिसमें संख्याओं को लिखना संभव नहीं है। फिर इसके बाद होता है हमारे पास समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय। तो समान समुच्चय कैसा समुच्चय होता है? समान समुच्चय जो होता है इसमें दो अवयव होते हैं और दोनों में यदि अवयव दो समुच्चय है हमारे पास, एक जैसे एक ही अवयव है, एक ही अवयव है यदि हमारे पास, जैसे यदि एक ही अवयव दिए हैं 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास अवयव एक ही अवयव है और ये है हमारे पास, ये हमारे पास दिए हैं बी के अवयव। तो इन दोनों में अवयव कैसे हैं? समान है, तो वह समान समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है। या अवयवों की संख्या है तो ये हमारे पास समान समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय इसे हम फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय इस प्रकार से हमारे समुच्चय के प्रकार हैं। अगली वीडियो में हम और भी आपके लिए जानकारी देंगे और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर लें तो आप हमारी कक्षा में जुड़ जाएं ताकि हम कक्षा को प्रारंभ कर सकें। आप हमारे नंबर 8959297030 पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।